बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की अदालत, लाइव स्ट्रीमिंग कोई भी देख सकता है। वहां पर जो कुछ हुआ, जिस तरह से तल्ख कलामी हुई, काजी फाइज ईसा को अदालत को छोड़कर जाना पड़ा, वक्फा लेना पड़ा। फिर जिस तरह से वहीं पर अदालत के दौरान खबर आई कि जनाब 4 डाले आए और किस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली गौहर के घर पर तोड़फोड़ की गई, उनके बच्चों को मारा गया, हत्ता के उनकी अहलिया को, उनकी बीवी को भी मारा गया है। और पुलिस ने एडमिट भी कर लिया कि जनाब ये हमने रेड की है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। सबने देख लिया, पूरा निजाम नंगा हुआ। फिर यह बात कि किस तरह से बैरिस्टर अली जफर ने एक एक चीज खोलकर रख दी। और अब सबसे बड़ा झटका यह है काजी फैसल साहब के लिए कि जो उनके हामी थे वो भी बात कर रहे हैं, उन्होंने भी सब देख लिया, उनकी भी आंखें खुल गई। इनमें जनाब हसनात मलिक साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, उन्होंने यह बात की है, टेलीविजन पर बैठकर की है कि जी इम्तिहान काजी फाइज साहब का है। कटहरे में काजी फाइज ईसा है कि सारी उम्र याद रखा जाएगा, तारीख में याद रखा जाएगा कि जनाब उन्होंने क्या किया कि एक बड़ी पार्टी से ऐसे वक्त में किस तरह उन्होंने इंतखाबी निशान छीना। लेकिन अब इमरान खान साहब ने प्लान बी भी दिखा दिया है। सब हैरान रह गए हैं कि उन्होंने यह किया कि काजी फाइज साहब की तरफ से लग रहा था कि प्रोसीडिंग्स चलाई जाए। आज आखिरी तारीख थी कागजात नामजदगी जमा करवाने की, वो तारीख ही गुजर जाए। और जाहिर है कि आज की तारीख में आपने बताना है कि आप किस इंतखाबी निशान या आप किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, उस पर आपने लड़ना है, आपने दरखास्त देनी है। तो आज वो दिन था और आज तक समाज चलाने का मकसद ये नजर आ रहा था कि इस पर अब ये होगा कि वक्त ही गुजर जाएगा और लिहाजा उसके बाद फैसला आएगा जी बल्ला छीन लिया गया है, तो वो लोग सब या तो आजाद हैसियत में लड़ सकेंगे। अब हुआ क्या कि कहा गया तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को, जितने भी टिकट होल्डर थे, कि आपने कागजात नामजदगी बल्लेबाज पर जमा करवाने हैं। बल्लेबाज के निशान पर, यानी तहरीक इंसाफ नजरियाती के निशान पर आपने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं। तो अब काजी फाइज साहब चाहे छीन भी ने बल्ले का निशान, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब लोगों ने तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने जमा करवाने शुरू कर दिए हैं बल्लेबाज के निशान पर। तो बल्लेबाज अब निशान होगा, ना कि खाली बल्ला। बल्ला पहले ही बला बना हुआ था। मगर अब यह भी हो सकता है कि काजी फाइज साहब ये कहें कि अच्छा हम मतलब हीरो बनने के लिए मैं जो बल्ले का निशान है वो दे ही देता हूं, क्योंकि अब फर्क तो नहीं पड़ता, उन्होंने तो बल्लेबाज के निशान पर कागजात जमा करवा दिए हैं। लेकिन सबने देख लिया कि क्या हो रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने वो दलाइल दिए कि कमाल कर दिया, एक एक चीज खोलकर रख दी, सब कुछ बता दिया और इलेक्शन कमीशन को उड़ा कर रख दिया है। लेकिन इसमें सब लोग एक्सपोज हो गए। अब जनाब होता क्या है? होता यह है कि जस्टिस काजी फाइज साहब जिस तरह पहले करते हैं कि तहरीक इंसाफ के किसी आदमी को बोलने नहीं देते, बैरिस्टर अली गौहर को नहीं बोलने दे रहे थे, किसी को भी बोलने नहीं दे रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे। अच्छा, अब होता यह है कि इसी दौरान में नियाजुल्लाह नियाजी साहब, बैरिस्टर नियाजुल्लाह नियाजी, वो जाहिर है गुस्से में आ जाते हैं, सब कुछ देखते हुए बोलने नहीं दिया जा रहा। वो वाज़े तौर पर सारी अदालत के सामने वकुला लाइव दिखाया जा रहा है, उसमें इल्जाम लगाते काजी फाइज साहब पर कि मैं आपकी अदालत में 3 साल पेश हो चुका हूं, मुझे सब पता है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, किस तरह से ये सवाल कर रहे हैं कि जी ये बैरिस्टर अली गौहर कब आया, पहले किस जमात में था, और फिर जनाब ये तो एलीट कैप्चर हो रहा है, फिर किस तरह जनाब असद उमर जो है वो किधर चला गया, वो क्यों नहीं आया, भाई वो खुद पार्टी छोड़ गए। अब इस पर चाहे आप देखिए मतीउल्लाह जान साहब को, चाहे आप असतूर को सुन लें, जो एक दौर में काजी साहब के बड़े हामी थे, वो कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से इनको हक क्या पहुंचता है कि पूछें कि कौन है कौन नहीं है, किस तरह आया कौन आया। भाई आपने कानून और आइन के मुताबिक फैसला देना है कि हाँ जी इनके इलेक्शन हुए, किस तरह से हुए, क्या हुआ, और ये कि जी वो क्यों आया, वो कैसे गया, ये क्या हुआ। और फिर ये बात कि जी आपने ये हाई कोर्ट में क्यों गए, पेशावर हाई कोर्ट में क्यों गए, फलां जगह पर क्यों करवाया, जबकि सबको पता था कि जी अगर हम जगह का बता देते हैं, और ये चीज रिपोर्ट हो रही है कि अगर तहरीक इंसाफ जगह का बता देती कहां इलेक्शन हो रहे हैं, तो पुलिस ने वहीं से लोगों को उठाकर ले जाना था। अब भी ये हो रहा है कि कागजात नामजदगी जो अपने जमा करवा रहे हैं आकर के जी हमने ये तहरीक इंसाफ के या बल्लेबाज के इलेक्शन लड़ना है, तो आरओ रिटर्निंग अफसर इनकार कर रहा है कि मैं तुम्हारे ये पेपर नहीं लेता। पुलिस वहां से पेपर लेकर फाड़ रही है, वहां पर लोग खड़े हैं वो फाड़ रहे हैं वो पेपर के जमा ही ना हो, हत्ता कि इनकार कर रहे हैं कि जनाब हम ये बल्लेबाज पर आपके नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और पुलिस को बुला रहे हैं। आरओ वहां पर रिटर्निंग अफसर जो सरकारी अफसर है और वो पुलिस को खड़े बुलाता है, बुला लो, ये बंदा आया है बल्लेबाज के निशान की दरखास्त देने, तो इसको उठा लो, ले जाओ, गायब कर दो। और जो रेड है उसके बारे में देखिए, इस्लामाबाद पुलिस, मैं आपको बड़े अरसे से कह रहा हूं कि आईजी को ऐसे ही नहीं लगाया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा भी इसको तब्दील किया जाए, इसको इसीलिए तब्दील नहीं किया जा रहा। ये रेड करके एक्सेप्ट किया गया कि जी हाँ जी हमने रेड की, और एक इश्तिहारी के लिए हमने एक इश्तिहारी के लिए रेड की थी। फिर पता चला बैरिस्टर गौहर का घर है। अब आप मुझे बताइए, खुद मान लिया
अब सीसीटीवी फुटेज का भी मामला है। और फिर अब मुझे बताइए कि जो सारा वहां पर सामान था, जो इनके डॉक्यूमेंट्स थे, जो उनसे मोबाइल, लैपटॉप और दीगर चीजें थी, जो सब ले गए हैं, उसका क्या होगा? अब देखें, ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना। ये ख्याल था कि जनाब को टिकट लेने वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर इमरान खान का ये प्लान बी आ जाना कि बल्लेबाज पर करवा दो, तो ये इसके बाद भी ये नाकाम होंगे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इसके बाद भी नाकाम होंगे। अच्छा, मैं वो बात बताना भूल गया क्योंकि इतना कुछ हुआ है। अब जो बैरिस्टर सनाउल्लाह न्याजी हैं, उन्होंने ये किया कि कहा कि जनाब मैं काजी साहब आपको जानता हूं, मैं 3 साल आपके सामने पेश हो चुका हूं, आप ये जो सारी बातें कर रहे हैं मैं सब समझता हूं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और सारा मुझे पता है आपका। अच्छा, काजी साहब अब परेशान हो गए, ओह ये क्या, इसने तो ये कहना शुरू कर दिया। फिर वो आए, ये क्या हो रहा है? कहते देखिए बैरिस्टर अली जफर साहब, इनको रोकें, ये देखें ये क्या बात हो रही है, क्या बात। फिर वो न्याजुल साहब दूसरी तरफ से आए, और ये भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, और उन्होंने आकर कहा कि मेरा बेटा भी इंटरव्यू के लिए आया था और आपने उससे भी तहरीक इंसाफ के बारे में सवाल पूछे थे, मुझे सब पता है आपके बारे में। और जनाब इतना बड़ा इल्जाम भरी अदालत में चीफ जस्टिस के सामने लग जाना, आप अंदाजा लगाइए क्या इज्जत और तौकीर रह गई। इस पर वो लाजवाब हो गए, और उसके बाद वो जब बैठ गए तो कहते जी मुझे तो नहीं पता इनका बेटा है, ये हुआ है। फिर एक रिपोर्टर ये कह रहे हैं, तशाम लिबासी कह रहे हैं कि जी मेरे भी रिश्तेदार के साथ ये हुआ, वो भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये हुआ, और उससे पीटीआई के सवाल करते रहे काजी फैज साहब, और उसके बाद इंटरव्यू में इसको फेल कर दिया। ये गालिबन सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यूज की बात हो रही होगी कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट का किसी ने वकील बनना है उसके लिए भी इंटरव्यूज होते हैं। अब बैरिस्टर अली गौहर ने भरी अदालत में यह बताया कि जी वहीं पर लाइव सबने देख लिया, सुन लिया कि जी मेरे घर रेड हुआ है, 4 डाले आए, मेरे बच्चों को, मेरे भतीजे को ज़दकोब किया गया और घर से चीजें ले गए हैं, मेरे सारे मतलब लैपटॉप वगैरह दीगर दस्तावेजात ले गए हैं। और तो मैं कंटिन्यू कर सकता। इससे पहले बोलने नहीं दे रहे थे बैरिस्टर अली गौहर को, और कह रहे थे बैरिस्टर आपने जो कुछ कहना है अली जफर कहे ना, आप कहे ना। अच्छा, वो सामने बैरिस्टर गौहर बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, फिर इनको बड़ी जल्दी होती है जी जल्दी बता देते, वो सारी आवाज सबको आ रही है कि बैरिस्टर अली गौहर क्या कह रहे हैं, फिर अली जफर वही सुनकर दोबारा बता रहे हैं जी ये बैरिस्टर अली गौहर साहब ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। अच्छा, वो जब ये बताते हैं कि मेरे घर ये हुआ है, मैं कंटिन्यू कर सकता, मैं जा रहा हूं, तो अली जफर कहते हैं अच्छा जी मैं फिर जारी रखता हूं मामला, और वो बड़े तहम्मुल से बात जारी रखते हैं। तो 1 मिनट बाद काजी फैसल साहब को होश आता है, और वो वहां पर मौजूद अटॉर्नी जनरल से कहते हैं देखें जी ये जो सरकारी वकील है, देखें क्या हो रहा है, उसे देखें। अच्छा जी चलें आप करें, उनको समझ नहीं आती क्या करें। अब एक वकील साहब ये कहते हैं कि लाइव स्ट्रीम देखते, इस वक्त उनको बताना चाहिए उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है और सब, ये छोड़कर क्यों चले गए। अच्छा, वो जब जाते हैं जाहिर है किसी की बीवी उसके बच्चों के साथ कुछ होगा तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। वो गए, फिर वापस आए, सारी सूरत हाल देखकर उन्होंने आकर बताया सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब मेरे साथ ये जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई है। तो वो कहते हैं जी आगे काजी साहब कहते हैं हम कोई थानेदार हैं, हम SHO हैं कोई, तो आप छोड़ दें, आप देखें इस चीज़ को किस तरह से करना है, वो ये बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हमने इंतखाबी निशान को देखना है, यानी बस हमने किसी तरह बल्ला छीनना है, जो भी करना है। अब आप ये देखिए, जब वो ये बता रहे होते हैं कि उनके साथ क्या जुल्म हुआ, और वो कहते हैं कि जनाब कहीं से हमें इंसाफ नहीं मिलना, हमें पता कहीं से इंसाफ नहीं मिलना, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं, यहां पुलिस, ये आरओज, ये सब मिले हुए हैं, जिस तरह पेपर भी छीन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब बल्लेबाज के निशान पर भी लड़ने दे रहे, तो लाइव स्ट्रीम भी बंद हो जाती है। जो चीफ जस्टिस अपने अहकामात पर अमल नहीं करवा सकता, जिसने कहा लाइव स्ट्रीम होगी, राज दिखाया जाएगा, वही सेंसर हो जाती है, वही बंद हो जाती है कि जब वो सारा हकीकत बता रहे होते हैं, तो वो क्या इंसाफ देगा, आप मुझे बताइए। मतीउल्लाह जान साहब ने भी फिर ये बात की है, गालिब नसीम ज़ारा साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि ये क्या है, किस तरह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। आपने अगर इतनी टेक्निकलिटीज पर जाना है या तो सारी जमातों को फिर देखें, आप जानबूझकर ये काम किया जा रहा है, और अगर ज्यादा करना है तो जुर्माना करके आप किसी कर सकते हैं। आप किसी से किस तरह ये हक छीन सकते हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक किस तरह से आप छीन सकते हैं। उन्होंने भी काजी साहब पर बड़ी तनकीद की है, मैंने सतुर का भी बता दिया, हसनात मलिक का भी बता दिया। तो ये सब बातें अब सब लोग कर रहे हैं, सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, और काजी फैसल साहब की सपोर्ट खत्म होती चली जा रही है, और यह सब चीज़ बहराज दिखाना जो है वो खुद उनके गले पड़ गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सूरत हाल बड़ी इस वक्त कशीदा भी है, पेचीदा भी है, ख़तरनाक भी है। हालात दिन ब दिन इस तरह ऐसे हो रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हों, लेकिन आगे हो सकता है तहरीक इंसाफ ने प्लान सी भी तैयार किया हो कि जी अगर बिल्कुल नहीं लड़ने देंगे तो हम किसी और जमात को, यानी जिस तरह शिरानी ग्रुप है कि जी बस इनके जो उम्मीदवार हैं इनको वोट डाल दो, ये हमारी तरफ से होंगे। ये जनाब कोई और जिस तरह से जमात है, यानी कोई पंजाब में कोई और जमात है, केपी में कोई और जमात, उनके साथ जनाब हम चल रहे हैं। अगर बिल्कुल ही रास्ते बंद किए जाते हैं तो बहुत कुछ अभी भी हो सकता है, क्योंकि आखिरी गेंद तक लड़ने वाली बात इमरान खान जो है वो साबित करने जा रहे हैं, और उसमें सबको पता लग रहा है। पूरे मुल्क की सपोर्ट जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ बढ़ती चली जा रही है। सब कह रहे हैं जनाब ये मजलूमियत का कार्ड, जुल्म और ज्यादती, जबर, ये घरों तक इस तरह से पुलिस जब ये रेड और ये सारा कुछ करेगी, जिस तरह से कागजात कर रही है, तो पाकिस्तानी कौम इतनी बेशर्म और बेगैरत नहीं है
कि जनाब वो ये सब बर्दाश्त कर लेगी और कहेगी कि हाँ चलो जिनके साथ हो रहा है तो ठीक है, हमें क्या, हम तो घर से भी निकल के वोट तो नहीं डालेंगे, ठीक है हो रहा है ठीक है, जिसको लाना है ले आए। नहीं, लोग जाएंगे और इस मजलूमियत का, इस जबर का ये जो शिकार है इस वक्त तहरीक इंसाफ, वो लगता ही है कि अब वो भरपूर सपोर्ट में लोग इससे निकलेंगे। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि सेंटिमेंट जो है अब तहरीक इंसाफ के हक में बढ़ता चला जा रहा है और इसी से परेशानी वो कह रहे हैं देखिए जी ये सब कुछ जो हो रहा है इससे तो इनको फायदा हो रहा है, ये मुखालिफिन अब ये कहने लग गए हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।